प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल स्टडी क्विज पर। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो बीएसटीसी की एग्जाम देंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी जो है एग्जाम के 5 दिन ही बाकी रह गए हैं और उसी के संदर्भ में प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में डाला है और यह वीडियो बहुत जरूरी होगा आप लोगों के लिए देखना, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में ऐड किया है जो बार बार रिपीट हो रहे थे और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आगामी सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्न। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है अपने इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, प्रश्नों का लेवल आप लोगों को पता लग जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के बाद में 6-7 लाइनों में ऐसी बातें हैं उनसे जो है बाहर आपका कोई सा भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए प्यारे साथियों इस वीडियो को जरूर देखना। और अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान में चंदलेसर की प्रसिद्धि किस कारण से है? पहला, खनिज संसाधन, ऐतिहासिक दुर्ग, जल संरक्षण प्रणाली और हस्तशिल्प केंद्र। प्यारे साथियों ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। चंदलेसर की प्रसिद्धि जो है जल संरक्षण प्रणाली के कारण है, ऑप्शन सी इसमें अपना राइट हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ बातें, चंदलेसर राजस्थान के पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों में से एक है और यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में जो है सूखे की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था और इसका उपयोग कृषि और पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता था और यह स्थानीय समुदाय द्वारा बनाए गए जलाशय में से एक है। सारी की सारी बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी साथी जो है पेन कॉपी लेके जरूर बैठना और इनको जो है इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर लेना। प्यारे साथियों इन बातों में से जो है आपका कोई सा भी प्रश्न उठ सकता है। अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखा तो आपका जो है कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में नंदनी सिल्क का उत्पादन किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस जिले में जो है नंदनी सिल्क का उत्पादन किया जाता है? भीलवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। बांसवाड़ा में जो है नंदनी सिल्क का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और बात करते हैं, नंदनी सिल्क बांसवाड़ा जिले में बनने वाली एक खास किस्म की सिल्क है। इसे पारंपरिक करघों पर जो है बुना जाता है और यह बहुत ही मुलायम व टिकाऊ होती है और इससे बनाने में स्थानीय जनजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस सिल्क का उपयोग विशेष रूप से साड़ियों और दुपट्टों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? ब्लू पोट्री के नाम से जो है किस शहर को जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर। प्यारे साथियों बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। जयपुर को ब्लू पोट्री के रूप में जो है जाना जाता है। और कुछ बातें, ब्लू पोट्री जयपुर की एक पारंपरिक कला है जो मूलतः फारसी प्रभाव से प्रेरित है। इसमें मिट्टी, कांच, क्वार्ट्ज और पाउडर और मुल्तानी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र पोट्री कला है जिसमें चमकदार नीला और हरा रंग प्रमुखता से प्रयोग में लिया जाता है और यह कला मुगल काल में जो है राजस्थान में आई और आज भी जयपुर में इसका उत्पादन किया जाता है। बहुत ही शानदार लाइनें थी सारी की सारी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कड़सर क्या है? राजस्थान में जो है कड़सर क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य, पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकी, मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि, कृषि से जुड़ी प्रणाली। प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन बी यानी कड़सर का अर्थ क्या है? पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकी। इसका ये अपना करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और कड़सर राजस्थान के शुष्क इलाकों में पानी संग्रहण की प्राचीन तकनीकी है। इसमें बारिश के पानी को बड़े गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था और इसे राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में आज भी उपयोग में लिया जाता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में भैरव नृत्य जो है किस अवसर पर किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। भैरव नृत्य कब किया जाता है, कौन से अवसर पर किया जाता है? गणगौर पर, होली, दिवाली, तेजाजी महाराज की पूजा। बिल्कुल ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा साथियों। तेजाजी महाराज की पूजा के दिन जो है भैरव नृत्य किया जाता है, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और इसमें कुछ बातें, भैरव नृत्य राजस्थान की पारंपरिक धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा है। क्या बात है, भैरव नृत्य राजस्थान की पारंपरिक धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा है। इन बातों को ध्यान में जरूर रखना। यह विशेष रूप से तेजाजी महाराज की पूजा के दौरान किया जाता है। इसमें नर्तक सफेद धोती, लाल साफा पहनकर जो है तलवार के साथ नृत्य करते हैं और यह नृत्य शक्ति और वीरता का प्रतीक माना जाता है।
और अगला प्रश्न है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? माउंट आबू, सिरोही, कुंभलगढ़, उदयपुर। बिल्कुल प्यारे साथियों, माउंट आबू को कश्मीर कहा जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अपने राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू कहलाता है। और माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा रहता है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित और नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर जैसी प्रसिद्ध जगह है। यहाँ का वातावरण हरियाली से भरपूर होता है जो अन्य राजस्थान के इलाकों से अलग बनाता है। और अगला प्रश्न है, नाडी क्या है? नाडी का अर्थ क्या है? पशुपालन तकनीकी, जल संरक्षण, मिट्टी की संरचना और राजस्थानी आभूषण। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नाडी का अर्थ जो है जल संरक्षण प्रणाली है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और नाडी राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली है। यह छोटे और गहरे जलाशय होते हैं जो बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए बनाए जाते हैं। यह तकनीकी पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए अपनाई जाती है। आज भी ग्रामीण इलाकों में नाडी का उपयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को जो है राजस्थान का जीवन कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान की किस नदी को राजस्थान का जीवन कहा जाता है? चंबल, बनास, लूनी, कांकनी। प्यारे साथियों, बिल्कुल बनास नदी को जो है राजस्थान का जीवन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और बनास नदी को राजस्थान का जीवन कहा जाता है क्योंकि यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी की नदी है। यह नदी चंबल की सहायक नदी है और अरावली पर्वतमाला से निकलती है। राजस्थान के कई जिलों में पानी की आपूर्ति बनास नदी से होती है। इसका जल कृषि और पेयजल के लिए बहुत उपयोगी है। इसका जल जो है कृषि और पेयजल के लिए बहुत ही उपयोगी है। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट थी प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, साथियों आप जो है हमारे इस चैनल को सपोर्ट नहीं करते, नहीं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लाते हैं हम बीएसटीसी और पीटीटी के अकॉर्डिंग, और एग्जाम तक हम ऐसे ही लाते रहेंगे प्यारे साथियों। वीडियो को अगर आप पहली बार बात कर रहे हैं तो हमारे इस सेशन को जो है शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। और जो है चैनल को बार बार देखने के लिए, यानी कि ऐसे कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। प्रश्न बहुत दमदार लाता हूं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गागर किससे संबंधित है? एक नदी, लोक नृत्य, पारंपरिक जल भंडारण प्रणाली, कृषि पद्धति। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान में जो है गागर जो है पारंपरिक जल भंडारण की प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और गागर जो है राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण की एक पद्धति है। यह बड़ी मिट्टी की टंकियां होती है जिनमें वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। और गागर पद्धति का उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। और यह प्रणाली राजस्थान के शुष्क इलाकों में जल संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? सांबर झील, डिडवाना, पोखरण, फलोदी। बिल्कुल सांबर झील, इसको जो है सभी विद्यार्थी जानते होंगे। सांबर झील जो सबसे बड़ा नमक का उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। और सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील जयपुर, नागौर जिलों में फैली हुई है और यहाँ नमक उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसे राजस्थान के नमक उत्पादन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है? कुंभलगढ़ का, मेहरानगढ़ का, तारागढ़ का, रणथंभौर का। बिल्कुल तारागढ़ का किला जो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और तारागढ़ किला जो अजमेर में स्थित है अपनी दुर्जय सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है क्योंकि यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और अजय माना जाता था। इसका निर्माण चौहान शासक अजय राज ने करवाया था। इस किले से जो है अजमेर शहर का भव्य दृश्य दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से क्षेत्र में है? बिल्कुल अपने जयपुर जिले में है। और जयपुर राजस्थान का सबसे घनी आबादी वाला जिला है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 600 से अधिक लोग निवास करते हैं। और जयपुर राज्य की राजधानी, जयपुर जो है राज्य की राजधानी है और यह आर्थिक व औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित है। यहाँ की जनसंख्या अन्य जिलों की तुलना में जो है तेजी से बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, झारखंड। बिल्कुल प्यारे साथियों, अरावली जो है राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा।
और बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। यह राजस्थान के प्रमुख जिलों से होकर गुजरती है, जैसे उदयपुर, अजमेर, जयपुर आदि। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू है। और अरावली पर्वत राजस्थान के जलवायु संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सा वृक्ष सबसे अधिक उपयोग में आता है? नीम, कीकर, खेजड़ी, बबूल। प्यारे साथियों, खेजड़ी का वृक्ष जो है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वृक्ष सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन सी यानी खेजड़ी का वृक्ष। और खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसे मरुस्थलीकरण रोकने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और यह पेड़ रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। बिश्नोई समाज ने जो है इसे बचाने के लिए ऐतिहासिक बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में आना सागर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। प्यारे साथियों, अजमेर में जो है आना सागर झील स्थित है, बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और आना सागर झील अजमेर शहर में स्थित एक प्रसिद्ध कृत्रिम झील है। इसे 12वीं शताब्दी में जो है किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज आनाजी चौहान ने बनवाया था, ध्यान रखने वाली बात है। और झील के पास सुंदर बगीचे और संगमरमर के मंडप जो है स्थित है। यह अजमेर के पर्यटन स्थलों में से महत्वपूर्ण एक है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में थार मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। जैसलमेर में साथियों राजस्थान के जो है थार मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग है, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और जैसलमेर जिला थार मरुस्थल का सबसे बड़ा समेटे हुआ भाग है और यहाँ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले और सूखी जलवायु पाई जाती है। सम के दौरे जैसलमेर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह क्षेत्र ऊंट सफारी और रेगिस्तानी महोत्सव के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गूगल किसका उत्पादन किया जाता है? राजस्थान में गूगल किसका उत्पादन किया जाता है? सुगंधित पौधा, औषधीय पौधा, खाद्य तेल, चंदन। औषधीय पौधा जो साथियों राजस्थान में गूगल उत्पादन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और गूगल राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। यह विशेष रूप से जोड़ों के दर्द और हृदय रोगों के इलाज में लाभकारी माना जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में होती है। शानदार लाइनें थी सारी की सारी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। जैसलमेर में जो है सबसे कम वर्षा का जो है घनत्व देखा जाता है, माना जाता है, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है। यहाँ वार्षिक वर्षा औसतन 150 जो है मिलीमीटर से कम होती है। यह क्षेत्र थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। कम वर्षा के कारण यहाँ की जलवायु जो है अत्यंत शुष्क रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, चूरू। बिल्कुल गंगानगर जो कपास के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित जिला है, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और श्रीगंगानगर जिला राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन जो है कपास का करता है और यहाँ की सिंचाई इंदिरा गांधी नहर से होती है। और कपास के अलावा यहाँ गन्ने और गेहूं की खेती भी की जाती है। इसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में गजनेर अभ्यारण्य स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। बिल्कुल बीकानेर में जो है गजनेर अभ्यारण्य स्थित है, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर जिले में स्थित है। यह वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर और कई प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। यह राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माथा मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, सीकर, टोंक। बिल्कुल सीकर में जो है माथा मंदिर स्थित है, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और माथा मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है और यह शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी भक्तों से जुड़ी विभिन्न धार्मिक गतिविधियां होती है। यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? बिल्कुल जोधपुर जो है सन सिटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और
जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर तेज धूप रहती है। इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पुराने मकान जो है नीले रंग से रंगे होते हैं। और जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह शहर मेहरानगढ़ किले और उम्मेद भवन पैलेस के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जो है भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग प्रसिद्ध है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर। भीलवाड़ा जो है राजस्थान के टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, और भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कपड़ा उत्पादन और बुनाई उद्योग बड़े स्तर पर जो है विकसित हुआ है। यह शहर पूरे भारत में टेक्सटाइल के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। और भीलवाड़ा में साड़ी, शूटिंग और शर्टिंग फैब्रिक का जो है प्रमुख उत्पादन होता है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर। प्यारे साथियों, बिल्कुल उदयपुर में जो है जयसमंद झील स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना, जयसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मीठे पानी की झील है। इसे महाराणा जयसिंह ने बनवाया था और यह झील उदयपुर जिले में स्थित है और इसे डेबर झील भी कहा जाता है। झील के पास एक वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है जहां कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। अपना आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? मीणा, भील, कालबेलिया, गडरिया, लोहार। प्यारे साथियों, यानी कि कालबेलिया नृत्य कालबेलियों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे कालबेलिया समुदाय की महिलाएं नागिन जैसी लय में प्रस्तुत करती है। इस नृत्य में पारंपरिक रंगीन परिधानों का प्रयोग किया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी जो है मान्यता प्रदान की जा चुकी है। साथियों, सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट थी और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे। वीडियो को अगर आपने अंत तक वॉच किया होगा तो आपको कई प्रश्नों का फायदा होने वाला है। प्यारे साथियों, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने चैनल की तरफ से। और प्यारे साथियों, अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।